everyone, welcome back to our YouTube channel Education Educators। आज हम हिंदी का 5वां अध्याय रोज, क्या है रोज, जो लिखा गया है अगेय के द्वारा। अगेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य अगेय। तो इसका हम ऑब्जेक्टिव्स देखने वाले हैं। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है वह है कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन एक बीमारी है। क्या है? बीमारी। तो यह जो गैंग्रीन है यह किस कहानी में इसका उल्लेख किया गया? तो ये इसका उल्लेख है रोज कहानी में। ठीक है, तो एक का बी नंबर। दूसरा जो प्रश्न है, मालती किस कहानी की पात्रा है? तो जो मालती है वह है रोज कहानी की पात्रा, मतलब रोज कहानी में मालती का वर्णन है। तो 2 का बी नंबर। तीसरा जो प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार बताएं। रोज शीर्षक जो है उसके कहानीकार कौन है, यह किन्होंने लिखा है? तो यह लिखे हैं अगेय जी, अगेय, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य अगेय। ठीक है, तो 3 का हो जाएगा ए नंबर। चौथा नंबर प्रश्न है, अगेय जी का जन्म कब हुआ था? तो अगेय जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी। 4 का बी। 5वां प्रश्न है, अगेय जी का निधन कब हुआ था? तो अगेय जी का निधन हुआ था 5 अप्रैल 1988 ईस्वी को। 5 का हो गया डी नंबर। छठा प्रश्न है, अगेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अगेय जी का जन्म हुआ था लमही बनारस उत्तर प्रदेश में। लमही बनारस उत्तर प्रदेश। 6 का सी। 7वां है, अगेय जी का मूल निवास कहाँ था? अगेय जी का जो मूल निवास है वह कहाँ था? तो करतारपुर पंजाब। कहाँ? करतारपुर पंजाब। 7 का ए नंबर। 8वां नंबर प्रश्न है, अगेय के पिता का नाम था। अगेय जी के पिता का नाम था डॉक्टर हिरानंद शास्त्री। 8 का सी। 9 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी, रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? जो रोज शीर्षक कहानी है इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था गैंग्रीन। गैंग्रीन, इसका हो जाएगा डी। इस कविता में जो है इस कहानी है, रोज क्या है? कहानी है। तो इस कहानी में गैंग्रीन नामक एक बीमारी का चर्चा है, इसीलिए इसका जो पहले वाला नाम था वह गैंग्रीन था, लेकिन बाद में इसका नाम रोज कर दिया गया। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है, अगेय का पूरा नाम क्या है? तो पहले भी हमने बताया अगेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य अगेय। 10 का बी नंबर। 11 नंबर है, वामता शब्द का अर्थ है। वामता शब्द का क्या अर्थ है? विपरीतता। विपरीता मतलब वामता मतलब उसके विपरीत, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके विपरीत, यानी वामता का अर्थ है विपरीता। 11 का डी नंबर। 12 नंबर प्रश्न है, अकथ्य शब्द का क्या अर्थ है? अकथ्य शब्द का अर्थ है जिसे कहा ना जा सके। अकथ्य, कथ्य मतलब होता है कहने वाला, कहा जाना। ठीक है, और अकथ्य लगने का अर्थ है उसका विपरीत, तो जिसे कहा ना जा सके। तो 12 का हो जाएगा ए नंबर। 13 नंबर प्रश्न है, किस पाठ में आया है, दोपहर में उस सोने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। जब कभी मालती के घर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? मालती के घर, जो उसकी बहुत पुरानी दोस्त थी, तो उसके घर जब जाते हैं तो जैसे ही दोपहर में उसके घर के आंगन में पैर रखते तो उन्हें लगता है कि इस घर पर कोई मान ले जाए साया जैसा है। तो यह जो पंक्ति है यह है रोज कहानी के
कौन की कहानी का? रोज। 13 का ए। 14 नंबर प्रश्न है, किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए? जब मालती काम करते रहती है तो उसे पता नहीं चलता है कब 3 बज जाते हैं, कब 4 बज जाते हैं, कब 11 बज गए। तो यह आया है रोज कहानी का। ठीक है, 14 का बी नंबर। 15 नंबर है, किस पाठ का उदाहरण है? मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मुझे बस में कर रही है। मैं भी बस में नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे जैसे यह घर, जैसे मालती। ठीक है, तो यह जो पंक्ति है यह है रोज कहानी का। कौन सी कहानी का? रोज कहानी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जब कभी इस पंक्ति को हम एक्सप्लेन कर देते हैं, जब कभी मालती के घर जाते हैं तब उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस घर में कोई अज्ञात साया है, इस घर को कोई बस में की हुई है। क्योंकि जो पहले मालती थी बचपन में वह बहुत चंचल थी, लेकिन अब वह बहुत शांत हो गई थी, शांत स्वभाव की रहने लगी थी, इसीलिए कवि को ऐसा लग रहा था। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है, किस पाठ का उदाहरण है? इस समय मैं यही सोच रहा था कि वह उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है यह? ठीक है, यह जो पंक्ति है वह किस चैप्टर से लिया गया? तो यह लिया गया है रोज चैप्टर से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी। अभी हमने आपको बताया कि जो मालती थी वह बहुत ही चंचल थी। क्या थी? चंचल थी, लेकिन आजकल वह बहुत सीधी हो गई है। और जो बचपन में किताबें फेंक दिया करती थी, फाड़ दिया करती थी, और आज वह एक अखबार के टुकड़े को पढ़ने के लिए तरस रही है। ठीक है, तो इससे कवि को आश्चर्य होता है। 17 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी की नायिका कौन है? नायिका कहने का अर्थ है, जो नायिका कहा जाता है हीरोइन को, मतलब जो इस स्त्री पात्र जो है, मेन स्त्री पात्रा जो है वह क्या है, कौन है? तो वह है मालती। 17 का ए नंबर। 18 नंबर प्रश्न है, विस्मय शब्द का क्या अर्थ है? विस्मय शब्द का क्या अर्थ है? तो विस्मय शब्द का अर्थ है अचरज। अचरज, तो 18 का हो जाएगा सी नंबर।